और जब हमारी डेफिनेशन दोनों पे चेंज हो रही है तो हम क्या करें। उसने आपको फोक नहीं पढ़ाया, उसने आपको गोफ नहीं पढ़ाया, उसने गोग नहीं पढ़ाया, उसने फोक नहीं पढ़ाया आपको। 9/5 आ गई है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है, ए और बी की वैल्यू बताओ सो दैट द फंक्शन, जरा ध्यान दो भैया, ए और बी की वैल्यू बतानी है। फंक्शन आपका कैसा है बच्चों, कंटिन्यूअस है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था लेकिन ए और बी की वैल्यू नहीं थी में वहां पर। जरा ध्यान दो, हम वैल्यू मतलब क्वांटिटी कहाँ कहाँ चेक करते हैं, जरा ध्यान से समझना। जहां जिस जिस पॉइंट पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है उस पॉइंट पे हम चेक क्या करते हैं बच्चों, कंटिन्यूटी चेक करते हैं। सर यहाँ किस पे चेंज हो रही है हमें कैसे पता चलेगा, जरा देखो। जब x की वैल्यू 2 या 2 से छोटी लेनी है फंक्शन कौन सा यूज करना है सर, ये। लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 2 से ग्रेटर लेनी है फंक्शन कौन सा यूज करना है सर, ये। इसका मतलब सर x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की डेफिनेशन क्या चेंज हो रही है सर, डेफिनेशन चेंज हो रही है। सिमिलरली जब x की वैल्यू आपको 10 से छोटी लेनी है तो फंक्शन ये यूज करना है। लेकिन जब आपको x की वैल्यू 10 से ग्रेटर लेनी है तो फंक्शन आपको ये यूज करना है। सर इसका मतलब 2 और 10 दोनों में फंक्शन कैसी, फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो रही है मेरे बच्चों, चेंज हो रही है। और जब हमारी डेफिनेशन दोनों पे चेंज हो रही है तो हम क्या करेंगे सर, भैया जब हमारी डेफिनेशन दोनों पे चेंज हो रही है तो उस केस में हम दोनों पे क्या निकालेंगे सर, क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जरा ध्यान सुनो। क्या निकालेंगे सर, कंटिन्यूटी निकालेंगे। तो बस फटाफट फटाफट से शुरू करते हैं। काहे घबराते हो तुम। कलर बहुत गंदा चूज किया था सर अभी आपने, बात तो सही है, था तो गंदा ही लेकिन कोई नहीं। तो सबसे पहले कहाँ निकालते हैं बच्चों, एट एक्स इक्वल्स टू 2। जरा ध्यान समझना बच्चों। तो यहां से क्या होगा, लिमिट, सबसे पहले क्या निकालना है बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बोलते हैं, एल एच। तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस, और यहाँ पे क्या बच्चों मेरे एफ एक्स, और यहाँ पे क्या बच्चों क्या, लिमिट एस टेंस टू 0। यहाँ पे क्या बच्चों मेरा 2 माइनस का एच। जब एक्स की वैल्यू 2 से छोटी लेनी हो फंक्शन यूज कौन सा करना है बच्चों, ये। तो आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है सर, मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी प्यारे बच्चों, 5 आ गई। अब कहाँ चलते हैं बच्चों, राइट हैंड लिमिट की तरफ। और राइट हैंड लिमिट कहाँ बच्चों, लिमिट एक्स टेंस टू कितना मेरे प्यारे बच्चों, 2 प्लस। और जब आपको 2 प्लस लेना फंक्शन कौन सा यूज करना है बच्चों, आपको ये वाला। बस जरा ध्यान दो बच्चों, यहाँ कर देता हूँ, जरा ध्यान दो। यहाँ पे क्या बच्चों मेरा लिमिट एस टेंस टू 0, और एक्स के प्लेस पे क्या उठा के पटक दो बच्चों, 2 प्लस एच। तो जहां जहां एक्स हो वहां वहां क्या रख दो, 2 प्लस एच, यहाँ रख दो जरा। तो ये कितना बच्चों मेरा 2 प्लस एच, यहाँ पे कितना बच्चों बी। एच की वैल्यू क्या उठा के पटक दो, 0। तो कितना आ जाएगा बच्चों ये 2a प्लस बी। बी बी राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी बच्चों, 2a प्लस बी। फंक्शन की वैल्यू भी निकाल लो। फंक्शन की वैल्यू कहाँ से आएगी सर, यहाँ से। तो आपको गिवन है एफ ऑफ 2 कितने की गिवन है बच्चों मेरे, 5 गिवन है। और फिर वही सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, तो बच्चों मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू किसके होगी बच्चों, राइट हैंड लिमिट की। और इक्वल टू किसके होगी बच्चों, एफ ऑफ 2 की। भैया लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, 5। फंक्शन की वैल्यू भी कितनी है सर, 5। राइट हैंड लिमिट कितनी है सर, 2a प्लस बी। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दो, ये किसके इक्वल है सर, 2a प्लस बी के, और ये किसके इक्वल है, 5 के। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दो, 2a प्लस बी इक्वल टू 5। हमारी यहाँ से क्या आ गई बच्चों, एक इक्वेशन आ गई। सर इक्वेशन, हाँ इक्वेशन आ गई बच्चों। अब कैसे करेंगे सर, कुछ नहीं करना, यहाँ पे आ जाओ। अब क्या करेंगे सर, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्या करेंगे सर, 10 पे चेक करेंगे। एट एक्स इक्वल टू 10 क्या निकालेंगे सर, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है बच्चों, लिमिट एक्स टेंस टू कितना मेरे प्यार बच्चों, 10 माइनस, और ये कितना बच्चों मेरा एफ एक्स। और आपको पता होना चाहिए 10 माइनस का मतलब होता है बच्चों 10 में से आपने कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया और इतना छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करा कि लगभग क्या है वो 0। और जब आपको x की वैल्यू 10 से छोटी लेनी है फंक्शन ये यूज करना है। तो बस यहाँ पर x के प्लेस पर क्या उठा के पटकोगे सर, क्या उठा के पटकोगे सर, यहाँ पे रख दूंगा सर मैं 10 माइनस का h, और यहाँ पे कितना मेरे प्यारे बच्चों b। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, जैसे 0 रखूंगा तो 10a प्लस का b आ जाएगा। क्या आ गई सर मेरी, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब सर राइट हैंड लिमिट भी निकाल लूँ क्या, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दो, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू क्या बच्चों मेरा 10 प्लस, यहाँ पे क्या बच्चों मेरा एफ एक्स। लेकिन जरा ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब आपको x की वैल्यू 10 से ग्रेटर या 10 लेनी है तो फंक्शन यूज करना है ये। इसका मतलब सर मुझे डायरेक्ट राइट हैंड लिमिट कितनी गिवन है बच्चों, 21। और बच्चों मुझे एफ ऑफ 10 भी कितना गिवन है सर, 21। और अगेन वही रामायण लिखेंगे, कौन सी सर, जो अभी नहीं वो बना रहे हैं वो वाली नहीं, कि भैया लेफ्ट हैंड लिमिट
राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या है कि भैया इक्वल है। लेकिन क्यों? क्योंकि हमें ऑलरेडी ये रखा है कि फंक्शन कैसा है बच्चों मेरा, कॉन्टिन्यूअस है। और जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सारी की सारी इक्वल होती हैं। तो कितनी आ गई बच्चों मेरी ये, यहाँ से बच्चों tan a प्लस का b किसके इक्वल दे रखा है बच्चों, 21 के। इसका मतलब सर ये क्या कि मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड, सिमिलर दोबारा समझ लो, हमें दो दे रखे थे कि x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 10 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, वहां से जो है आपको a और b की वैल्यू निकालनी थी। तो a और b में एक रिलेशन तो यहाँ से आया तो उसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। यहाँ से भी मेरे पास में a और b में एक रिलेशन आया तो इसको भी मैंने क्या बोल दिया सर, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। बस ए और बी की वैल्यू निकाल लो जो है एलिमिनेशन मेथड लगाते हो, 55 साल लगाते हुए आ रहे हो। कौन सा सर, अगर बच्चों मैं 2a प्लस बी इक्व टू 5 कर दूं और ये इक्वेशन 10a प्लस बी इक्व टू 21 कर दूं, ये 1 ये 2 माइनस कर दूं क्या एलिमिनेशन मेथड से, अरे वाह माइनस भी कट गया। ये कितना आ गया बच्चों मेरा, माइनस का 8 है। ये कितना आ गया सर मेरा, माइनस का 16। तो सर माइनस से माइनस कैंसिल, ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 आ गई। और जब ए की वैल्यू 2 आ गई, पुट इन 1, पुट इन 1, पुट इन नहीं भाई, पुट इन, पुट इन। तो 2 × 2 प्लस बी इज इक्व टू 5। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से b की वैल्यू कितनी आती हुई, 1 आती है, बड़े ही शानदार तरीके से। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। जो बच्चे मेरे से पहले से पढ़े हैं मैं उनको बता दूं, मैंने आपको बताया था बच्चों क्या, इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है। कौन से मेथड, एक मेथड मेथड 1, ये कौन सा मेथड है, ये है हमारे लल्लू का मेथड, ये है हमारे लल्लू का मेथड, जिसका मैं नाम रखा हुआ मैंने लल्लू मेथड। कौन सा, अपनी साइड से कोई भी x इक्वल टू सी पॉइंट लो और उस पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकालो और सारी की सारी यही आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी सर, सारी की सारी यही आ जाएंगी और उससे आप फटाफट फटाफट कर सकते हो। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने चला जाऊँ, कहाँ पर, एट x इक्वल टू सी पर। मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखना, एल एच एल लिमिट x टेंस टू कितना बच्चों मेरा, c माइनस, और ये कितना बच्चों मेरा, एफ एक्स। और इसका मतलब क्या बच्चों, s टेंस टू 0 और x के प्लेस पे क्या है बच्चों, c माइनस एच। बस यहाँ पे रख दो फंक्शन में, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख दो बच्चों, c माइनस एच रख दो। तो यहाँ पे क्या है बच्चों मेरा, कोस है, और यहाँ x के प्लेस पे क्या रख दूंगा बच्चों में, c माइनस एच का स्क्वायर। जैसी h की वैल्यू अब आप यहाँ पे 0 रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कितना बन जाएगा सर मेरा, कोस c बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर मेरा, ये कोस सी स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर मेरा, ये कोस सी स्क्वायर, कोसी नदी की बात नहीं कर रहा हूँ मूर्ख, कोस सी का स्क्वायर बन जाएगा। अब जब बच्चों मैं यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकालने जाता हूँ तो ये क्या बन जाएगा बच्चों मेरा, लिमिट x टेंस टू कितना मेरे प्यारे बच्चों, एफ सी प्लस, और ये कितना बच्चों मेरा, एफ एक्स। और इसका मतलब होता है कि x के प्लेस पर c से बड़ी वैल्यू रख दो, और वो जस्ट छोटी बड़ी बड़ी वैल्यू है किससे, c से रखो बच्चों जहाँ। तो जैसे ही मैं रखूंगा तो ये कितना आ जाएगा बच्चों में, एच टेंस टू 0, और यहाँ पे कोस, और यहाँ पे एक्स के प्लेस पे कितना बच्चों, सी प्लस एच का स्क्वायर। और जैसे ही एच की वैल्यू है 0 रखूंगा, अगेन सर मेरा कितना आएगा सर, ये कोस सी का स्क्वायर, कोसी नहीं कह रहा हूँ, कोस सी का स्क्वायर आ गया। अब जैसे ही मैं इसके यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू निकालने जाता हूँ, एफ ऑफ सी तो आपको दिखाई दे रहा है सर, ये तो डायरेक्ट ही कोस सी स्क्वायर आ गया है। और दिखाई आपको दे रहा है मेरी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसके इक्वल आ गई सर, राइट हैंड लिमिट के, और वो किसके इक्वल आ गई सर, फंक्शन की वैल्यू के, और वो है कितनी बच्चों, कोस सी स्क्वायर है। तो मैं बोल सकता हूँ मेरा जो एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस है। कैसा है सर, कंटिन्यूअस है। और ये हमारे लल्लू का मेथड है, थोड़ा सा लेंदी भले ही है लेकिन लल्लू भी ठीक है, लल्लू अपनी जगह सही है, लल्लू गलत नहीं कर रहा है, बिल्कुल परफेक्ट मेथड है। लेकिन एक हमारा भैया कल्लू भी है, एक हमारा भैया कल्लू भी है, तो कल्लू के मेथड से कर लो चाहे आप। ऐसा नहीं है कि कल्लू का मेथड बेकार है, लल्लू का मेथड बेकार है, दोनों मेथड सही है, आप जिस मर्जी से करना चाहो। लेकिन दिक्कत ये है कल्लू वाला मेथड में थोड़ा सा दिमाग लगता है, वो बच्चों पे, हर बच्चे के पास में होता नहीं है, लल्लू तो सारे बच्चे होते ही हैं, तो कल्लू कुछ ही बच्चे होते हैं। उसमें क्या सर, मैंने बताया था कि अगर आपको पढ़ाया था मैंने, जो बच्चों ने पिछली प्रीवियस वाली मेरी स्टार्टिंग की वीडियो नहीं देखी है तो उनको देख लेना एक बार, कि अगर मेरा बच्चों एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, एक दूसरा फंक्शन बच्चों मेरा जी एक्स ये भी कॉन्टिन्यूस है, और अगर मैं इनकी कंपोजिशन करूं एफ ऑफ जी, ये भी कैसा होगा सर मेरा, कॉन्टिन्यूस होगा।
ठीक है सर, यहाँ इसका क्या रिलेशन है ये कछु समझ नहीं आया, अभी समझाते हैं। घबरा क्यों रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखो। ये क्या लिखा है सर, कोस एक्स स्क्वायर लिखा है। क्या लिखा है सर, कोस एक्स स्क्वायर लिखा है। अब मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, कैसे सर? एक लिख सकता हूँ बच्चों मैं क्या, कोस एक्स, और एक क्या लिख सकता हूँ सर, एक्स स्क्वायर। सर बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी है, बात कुछ ही पल्ले नहीं पड़ी है सर, बात हवा हवाई हो रही। जरा समझो, अगर बच्चों मैं इसको जी एक्स बोल दूं और इसको क्या बोल दूं बच्चों मैं एच एक्स बोल दूं, तो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं जी ऑफ एच निकालूं, इसका मतलब क्या होता है जी ऑफ एच एक्स, और इसका मतलब क्या होता है बच्चों जी ऑफ एच एक्स। मतलब जी में एक्स के प्लेस पे क्या रख दूं, एच एक्स एच रख दूं। एच एक्स है कितना बच्चों मेरा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा बच्चों मेरा, कोस एक्स स्क्वायर। अरे बाप रे सर, आपने अभी बताया था अगर एफ एक्स मेरा कॉन्टिन्यूअस है, जी एक्स मेरा कॉन्टिन्यूअस है, तो बच्चों मेरा फोग भी कैसा आएगा, कॉन्टिन्यूअस आएगा। सिमिलरली अगर जी एक्स मेरा, क्योंकि आपको पता है कोस एक्स कैसा होता है सर, कॉन्टिन्यूअस होता है, और ये एक्स स्क्वायर पोलिनोमियल ये भी कैसा है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस है, तो जी ऑफ एच भी क्या होगा सर, कंटिन्यूअस ही होगा। यही दिखाना था ये, लेकिन थोड़ा सा ही कल्लू वाला मेथड है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, और सब बच्चों पर कल्लू वाला मेथड तो अलग नहीं लगा पाते, लेकिन मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए। देखिए मोस्ट प्रोबेबली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में करोगे तो आप ऐसे करना, क्योंकि जल्दी आंसर आ जाता है, ये सीबीएसई में आप कर लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड एफ एक्स इक्वल्स टू को मोड कोस एक्स इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। कंटीन्यूअस फंक्शन, इसको भी क्या कर लूंगा सर मैं, लेट एक्स टेंड्स टू सॉरी सी ले लूंगा, और इस पे क्या निकाल लूंगा बच्चों मेरे लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर क्या निकाल लूंगा मेरे प्यारे बच्चों इस पे राइट हैंड लिमिट, फिर क्या निकाल लूंगा मेरे बच्चों इस पे एफ ऑफ सी, और तीनों के तीनों क्या आ जाएंगे सर, इक्वल आ जाएंगे। और मैं क्या बोल दूंगा कि मेरा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। कौन सा है सर, कंटिन्यूअस है। कौन सा है सर, कंटिन्यूअस है। तो इस मेथड जो ये लल्लू वाला मेथड है, इससे आप करो, और कल्लू वाला मेथड से मैं कर देता हूँ। सर ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने, कल्लू वाला मेथड में हम दिमाग नहीं लगा पाएंगे, आप हमारी बात समझ रहे हो, ये खुद ही कर दे रहे हो उसमें। हाँ भाई मैं समझता हूँ आपकी दुविधा। जरा ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है, ये लिखा है सर मोड के अंदर क्या सर, कोस एक्स। किसके अंदर लिखा है सर, मोड के अंदर क्या लिखा है सर, कोस एक्स लिखा है। अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूं कि भैया एक तो हमारा क्या, जरा देखो, एक तो बच्चों मेरा क्या मोड, और दूसरा बच्चों मेरा क्या कोस एक्स, और ये मोड एक्स। जरा ध्यान से देखो, अगर मैं बच्चों इसको नाम दे दूं जी एक्स, और इसको नाम दे दूं मैं एच एक्स, तो जरा ध्यान से देखो मोड कैसा होता है सर, मोड तो टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन ये वाला मोड कैसा है, कंटिन्यूअस है। और कोस तो कंटिन्यूअस सर आपने बताया था, साइन और कोस तो दोनों कंटिन्यूअस ही होते हैं, इसलिए सर हमारा जी ऑफ एच भी कैसा होगा सर, कंटिन्यूअस ही होगा। लेकिन सर जी ऑफ एच कैसे बनेगा, जरा बना के दिखा दो, ये जरा ध्यान दो, मैं बना दूंगा इसको जी ऑफ एच एक्स। इसका मतलब सर जी ऑफ एच एक्स होता है, और सर हमारा जो एच एक्स है वो कोस एक्स है, और जी क्या सर मोड एक्स है। तो जैसे ही एक्स के प्लेस पे मोड एक्स कोस एक्स उठा के पटकूंगा, तो सर मेरा जी ऑफ एच भी आ जाएगा। सर ये कल्लू वाला मेथड थोड़ा थोड़ा हवा हवाई होता है, ये इसलिए हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका जो कोचिंग वाला टीचर है जहां आप पढ़ रहे हो, उसने आपको रिलेशन फंक्शन में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन नहीं पढ़ाया, उसने आपको फोग नहीं पढ़ाया, उसने आपको गोफ नहीं पढ़ाया, उसने गोग नहीं पढ़ाया, उसने फोफ नहीं पढ़ाया आपको, फिर एफ फोफ 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 नहीं पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया। तो ये नहीं पढ़ाया तो कहाँ से समझ में आएगा। और अगर आपको मैथ को बहुत बेहतरीन तरीके से अपने भाई अपने बहन के लिए पढ़ाना है, ऑफलाइन सेंटर हमारा दिल्ली में 3 जगह चलता है, एक शक्ति नगर है, एक आदर्श नगर है, एक यमुना विहार है, और ऑनलाइन तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख ही सकते हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इन डिटेल में प्रोवाइड करा ही रहा हूं। अब चलते हैं सर इसके पास में, एग्जाम इन द साइन एक्स इज अ कंटिन्यूअस। अगेन बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, लल्लू मेथड किस सी लेके आपको करना है वो तो आप कर ही लो। मैं कौन सा कर देता हूँ सर, कल्लू वाला मेथड कर दो। सर कल्लू वाला कर दे हम, बिल्कुल कर दूंगा भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो। जरा मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर एफ एक्स कितना गिवन है सर, मुझे गिवन है साइन ऑफ मोड एक्स। क्या गिवन है मेरे प्यारे बच्चों, साइन ऑफ मोड एक्स गिवन है। तो यहाँ पर अगर जी एक्स ले लो क्या बच्चों मेरे, यहाँ पर जी एक्स क्या ले लो बच्चों, यहाँ पर साइन एक्स, और एच एक्स क्या ले लूँ मेरे प्यारे बच्चों में, यहाँ पर मोड एक्स। क्या ले लूँ बच्चों, मोड एक्स ले लूँ। तो जरा ध्यान दो, साइन एक्स कैसा होता है सर, अगेन कॉन्टिन्यूअस होता है,
ये भी कैसा होता है सर, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो सर जी ऑफ एच भी कैसा होगा सर, कॉन्टिन्यूअस ही होगा। सर इस केस में जी ऑफ एच को बना के दिखाओगे क्या सर, बिल्कुल बना देंगे भैया। जी ऑफ एच एक्स का मतलब होता है जी ऑफ एच एक्स, मतलब जी के अंदर एक्स के प्लेस पे क्या उठा के पटक दो बच्चों, एच एक्स। और एच एक्स कितना है बच्चों मेरा, मोड एक्स है। क्या है बच्चों, मोड एक्स। तो जब भी हमारा फंक्शन जी है वहां एक्स के प्लेस पे क्या उठा के पटक दो बच्चों, मोड एक्स। तो यही आ जाएगा मेरा साइन ऑफ मोड एक्स। और मैंने क्या बताया, अगर जी एक्स कॉन्टिन्यूस है, एच एक्स कॉन्टिन्यूस है, तो जी ऑफ एच एक्स भी कैसा होता है सर, कॉन्टिन्यूस होता है। 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 और मेरे प्यारे बच्चों, आपसे हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे अपने दोस्तों को बताना ना भूले, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट, एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन, बहुत ही इंस्पिरेशन का काम करते हैं। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, हम देते हैं अपनी वाणी को विराम। वो बात अलग है, आपको विराम को मतलब समझ में नहीं आता कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो। हम देते हैं अपनी वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।